बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। अब तक 1255 नशस्तें हासिल कर लीं। सियासी जमातों में जमीयतुल इस्लाम फेस सबसे आगे। JUI ने कॉरपोरेशन की 13 म्यूनसिपल कमेटियों की 55 और यूनियन काउंसिल की 138 नशस्तें जीत कर अपनी नशस्तों की तादाद 206 तक पहुँचा ली। हुक्मरां बलूचिस्तान अवामी पार्टी 129 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। पश्तूनख्वा मैप 89 नशस्तों के साथ तीसरे नंबर पर आ गई। साबिक वज़ीर आला डॉक्टर मालिक की नेशनल पार्टी की किस्मत का सितारा फिर चमक गया। 58 नशस्तें हासिल कर लीं। अब तक 47 नशस्तें हासिल कर चुकी है और बलूचिस्तान में 5वें नंबर पर आ गई पीपल्स पार्टी। अख्तर मैंगल की जमात BNP 46 की नशस्तें और BNP अवामी की 40 नशस्तें। जमहूरी वतन पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने भी 17 नशस्तें हासिल की। PTI को बदतरीन शिकस्त से सिर्फ 17 नशस्तों पर कामयाब, 10वें नंबर पर रही। मुस्लिम लीग नून ने 16 नशस्तें जीत ली। पश्तूनख्वा मैप ने पशीन और चमन की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में फतह हासिल कर ली। पंजगूर म्यूनसिपल कमेटी में BNP अवामी कामयाब। जाफराबाद में हुक्मरां बलूचिस्तान अवामी पार्टी जीत गई। म्यूनसिपल कमेटी वाशिक में JUI ने मैदान मार लिया। केच में आज़ाद उम्मीदवार आगे। गवादर में गवादर को हक 2 ग्रुप जीत गया। वोटिंग में शहरियों ने भरपूर दिलचस्पी ली। खवातीन ने भी वोट का हक इस्तेमाल किया। ज़िला तुरबत में 61% टर्न आउट रहा, जो पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर के टर्न आउट के बराबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान बल्दियाती इंतखाबात से जमहूरियत मजबूत हुई। इंतखाबी अमल में अवाम ने भरपूर शिरकत की। ये सिक्योरिटी और इंतखाबात का शफाफ इनकाद यकीनी बनाने के लिए रियासती इदारों पर लोगों के एतमाद का इजहार है। आखिरी मरतबा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आटा सस्ता कर दो। 24 घंटे में वज़ीर आला जवाब दें। जवाब नहीं आया तो कपड़े बेच कर आटा सस्ता देंगे। मौका मिला तो नवाज शरीफ की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब बना कर दिखाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का मानसहरा में जलसा आम से खिताब। कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गुज़श्ता हुकूमत के फैसलों के बायस बढ़ानी पड़ी। वो शख्स ख़जाना खाली करके चला गया। कर्जे इतने हैं कि शायद नस्लें भी ना उतार सकें। नवाज शरीफ की क़यादत में मेहनत करेंगे, पाकिस्तान को खुशहाल करेंगे। फैसला करना होगा कि तामीर करने वाला नवाज शरीफ है या इमरान खान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का हज़ारा के मसाइल हल करने के लिए 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। मेडिकल कॉलेज और हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी बनाने का भी ऐलान। शहबाज शरीफ, हमजा और राना सना सुन लो, हम अदालतों में जाएंगे, तुम पर केस करेंगे और जेलों में डलवाएंगे। इन्होंने आंसू गैस के 35,000 शेल चलाए, इसके बावजूद औरतें और बच्चे निकले। IG इस्लामाबाद मुजरिम है, हम पर तशद्दुद किया, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम एहतजाज के लिए प्लान करेंगे, एक चीज़ की तैयारी करेंगे। ना ये शरीफ माफिया बचेगा, ना तशद्दुद करने वाले पुलिस वाले बचेंगे। 4 सद्दा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि पुरअमन एहतजाज का हक दिया जाए। हमें हक नहीं दिया गया तो हक छीनेंगे। IMF पर अमेरिका का कंट्रोल है। इन्होंने IMF के कहने पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाईं। भारत आज़ाद है और ये गुलाम है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के इमरान खान पर वार। मानसहरा में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को एब्सोल्युटली नॉट कहकर मुस्तरद कर दिया। धरने का वक्त आया तो इमरान खान सुबह इस्लामाबाद से फरार हो गए। इनकलाब इसलिए नाकाम हुआ कि वो हेलीकॉप्टर से नहीं आता, यू टर्न लेकर बनी गाला नहीं पहुंचता। इमरान खान गिरफ्तारी के डर से बनी गाला के बजाय पेशावर में क्यों बैठे हैं? इमरान खान और उनका सारा बयानिया 2 नंबर है। इमरान खान जितने चाहे लॉन्ग मार्च कर ले, हुकूमत ख़त्म नहीं होगी। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को आवाज़ें दे रहे हैं कि मिन्नतें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट 20 लाख बंदे लाकर मार्च कामयाब करे। हेलो, अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत सर बस बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं क्या, मैं सिर्फ आपकी नज़र में बात
आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज की ऑडियो टेप ने नया महाज खोल दिया। क्या इमरान खान ने मदद मांगी या नहीं? शाह महमूद कुरैशी ने ऑडियो टेप मुस्तरद कर दी। कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान किसी टाइकून से गुजारिश करें, वो पार्टी के वाइस चेयरमैन के तौर पर इस ऑडियो की तरदीद करते हैं। शहबाज गिल ने कहा कि इमरान खान से मंसूब बातों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि ऑडियो टेप ने इमरान खान की असलियत और दोहरे मयार को बेनकाब कर दिया। तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश की जाली कहानी घड़ी गई। नरीम नवाज ने कहा कि एक ऑडियो लीक हुई जिसमें जरदारी साहब की मिन्नतें कर रहा था। पहले इसने जरदारी साहब की मिन्नतें की, अब सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज की मुबैना कॉल को बिल्कुल सच करार दे दिया। कहा कि आसिफ अली जरदारी इस ऑडियो लीक से पहले भी बताते रहे हैं कि कैसे इमरान खान उनसे एनआरओ मांगने की कोशिश करता रहा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि चेयरमैन नैब के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर के नाम पर अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर एक मोतबर शख्स हैं जिनका नाम ज़ेर गौर है। हो सकता है कि अगले 2 रोज़ में हतमी नाम का ऐलान हो जाए। वफाकी हुकूमत लापता अफराद की केसेस में परवेज़ मुशर्रफ से लेकर आज तक तमाम वज़राए आज़म को नोटिस जारी करे। क्यों ना अदालत तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव्स पर आइन से मुबैना इनहराफ पर कार्रवाई करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि लापता अफराद को अदालत में पेश करें या रियासत की नाकामी का जवाब दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुदस्सिर नारू समेत 6 लापता अफराद को 17 जून को पेश करने का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया कि वजाहत करें जबरी गुमशुदगियों की गैर एलानी पॉलिसी से कौमी सलामती को खतरे में क्यों डाला गया। हर चीफ एग्जीक्यूटिव इस तासुर को ज़ायल करे या वजाहत करे कि क्यों ना उनके खिलाफ संगीन गद्दारी के जुर्म के तहत कार्रवाई की जाए। अदालत का लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर मौजूदा और साबिक वज़राए दाखिला को अदालत में पेश होने का भी हुक्म। मुस्तकबिल में मुबैना जबरी गुमशुदगी पर वफाक और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ क्यों ना फौजदारी मुकदमात दर्ज कराए जाएँ। यकीनी बनाया जाए कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई गैर एलानी सेंसरशिप नहीं है। अगले महीने जब लोग निकलेंगे तो वो किसी के कहने पर भी वापस नहीं जाएंगे, शेख रशीद का दावा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा कहते हैं एक वोट की अक्सरियत बेसाखियों का सहारा और IMF की खैरात है। कैसे ये हुकूमत चलेगी? ये अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे और घर चले जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में कोई सियासी हल ना निकला तो कोई और हल निकलेगा। ये हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। ग्यारह जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी उन्हें दी है, आप आएँ तो सही। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद को जवाब। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दूसरों के बच्चों को सड़क पर बेआसरा छोड़कर बॉस और चपड़ासी दोनों मैदान से भाग गए। बॉस जरदारी साहब की मिन्नत तरले करता है तो चपड़ासी धमकियां देता है। सिंध के सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि उन्हें तहरीक इंसाफ के बहुत करीब सहाफ़ी दोस्त ने बताया कि पूरी पार्टी शदीद दिल बर्दाश्ता है कि क्यों वापसी का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान से कई बार दरख्वास्त की कि लॉन्ग मार्च अभी ना करें, मगर वो ना माने। अब हम सिर्फ मुआवजे का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बड़ी हुकूमत कोई बड़ी गलती करे और हम आवाम को बाहर निकालें। पार्टी को दुख ये है कि इमरान खान का हर बयानिया झाग की तरह उठा और बैठ गया। इमरान खान ने अपने सारे कार्ड्स शो करने में बहुत जल्दी की। पार्टी जहनी तौर पर तैयार नहीं थी, अब सिर्फ मुर्दे में जान डालने की कोशिश की जा रही है। चारसद्दा में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान इमरान खान ने हालिया लॉन्ग मार्च के मकतूल कारकुन की तस्वीर समझकर मोहम्मद ज़ादा की तस्वीर लहरा दी। समाजी कारकुन मोहम्मद ज़ादा को 8 नवंबर 2021 को सखाकोट में कत्ल कर दिया गया था। इमरान खान ने मकतूल मोहम्मद ज़ादा का बैनर उठाकर कहा कि पुरअमन एहतजाज पर राना सनाउल्लाह और जालिम लोगों ने क्या किया। समाजी कारकुन मोहम्मद ज़ादा के रिश्तेदार जलसे में बैनर लाए थे। मुजाहिरीन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे।
सेनेट की क़यामा कमेटी बराए दाखिला ने लॉन्ग मार्च पर ताकत के इस्तेमाल और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के घरों पर छापों, मुकदमात और शुरका की गिरफ्तारियों का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दाखिला और IG पंजाब को नोटिस जारी। मंगल को इजलास होगा। दाखिला कमेटी का कहना है कि मार्च में शरीक कारकुनों और पुरान मुजाहिरीन को एहतजाज के बुनियादी हक से रोका गया। मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे, एब्सोल्युटली नॉट के अलावा कोई उम्मीद रखते थे? तो ये भी उनको तकलीफ थी। उनको चाहिए थे चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश करने वाले। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के एब्सोल्युटली नॉट से जुड़े बयानिया पे पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का तंजिया तबसरा। कहा कि उनके एक दोस्त ने किसी से पूछा कि अगर कतरीना कैफ तुमसे शादी के लिए कहे तो तुम्हारा क्या जवाब होगा। दोस्त ने जवाब दिया एब्सोल्युटली नॉट। उस दिन से उनका दोस्त बड़े फ़ख्र और तकब्बुर से हर जगह ये कहता फिर रहा है कि कतरीना कैफ ने उन्हें शादी का कहा और उनका जवाब था एब्सोल्युटली नॉट। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि वो कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी से मुतमईन नहीं हैं। बल्दियाती इंतखाबात किसी तौर मुलतवी करने नहीं देंगे। कराची के इलाके लियाकताबाद सुपर मार्केट में कराची हुकूक कारवां से खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी चंद रोज़ में नौजवानों के लिए बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च करेगी। फ्रीलांसिंग के ज़रिए मुल्क में डॉलर लाएंगे। हाफिज़ नईम ने मुतालबा किया कि शहर के लिए 650 मिलियन गैलन पानी के K4 मनसूबे को जल्द मुकम्मल किया जाए। समंदर का पानी मीठा बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। हाफिज़ नईम ने कहा कि जहांगीर रोड के गढ़ों में तहरीक इंसाफ, MQM और नून लीग समेत पीपल्स पार्टी के चेहरे नजर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मुनर्रिफ अरकान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज का इलेक्शन कालअदम हो गया। लाहौर हाई कोर्ट में इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। तमाम इदारे जोर लगा रहे हैं कि हमजा शहबाज को वज़ीर आला कैसे बरकरार रखा जाए। इदारों को कतई हक नहीं कि बगैर अक्सरियत किसी शख्स को अवाम पर मुसल्लत रखा जाए। इदारों का काम है सियासी जमातों से आइन के मुताबिक डील करें। हमजा शहबाज को वज़ीर आला रखने के लिए आइन की संगीन खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में ज़िमनी इंतखाब का यकतरफा ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि अवाम ने इमरान नियाज़ी के इंतशार मार्च का धड़न तख्ता कर दिया है। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक और MPA ख्वाजा सलमान रफ़ीक से मुलाकात में कहा कि ऑडियो लीक में इमरान नियाज़ी अपने लिए NRO की भीख मांगता रहा। ऑडियो लीक ने साजिश का पर्दा चाक कर दिया है। हुकूमत ने आटे की कीमत में कमी करके सूबे के अवाम की मुश्किलात कम की हैं। इमरान खान ताकत के जोर पर इस हुकूमत को नहीं गिरा सकेंगे। मुज़ाकरात की मेज़ पर अगर कोई आना चाहता है तो आ जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अब इमरान खान को इस्लामाबाद पर कोई हल्ला नहीं बोलने देंगे। खान समझता है कि ताकत के जोर पर गिरा लेगा तो वो भूल में है। कमर ज़मान कायरा ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग के मामले पर कहा कि इंटरनेट वोटिंग में अमरीका जैसे मुल्क में मदाखलत हो जाती है तो हम किस खेत की मूली हैं। इस्लामाबाद में पुलिस टीम ईमान मज़ारी के क़यामगाह पहुँच गई। पुलिस का ईमान मज़ारी को मुकदमे की तहक़ीक़ात में शामिल होने का नोटिस। ईमान मज़ारी को आज से पहले 3 बजे विमेन पुलिस स्टेशन बुलाया गया। ईमान मज़ारी ने बताया कि पुलिस एहलकार उनके बाहर आने का पर इसरार करते रहे, जबकि वो 27 मई तक हिफाजती ज़मानत पर थीं। नोटिस में कहा गया कि तफ्तीश का हिस्सा न बनने पर ईमान मज़ारी के खिलाफ एक्स पार्टी लीगल एक्शन लिया जाए। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान का सेफ सिटी का दौरा। पुकार 15 हेल्पलाइन की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। SSP ऑपरेशंस ने मुतवक्के सियासी रैली के इंतज़ाम और निगरानी से मुतालिक नई हिकमत अमली से आगाह किया। IG इस्लामाबाद ने हिदायत की कि सेफ सिटी इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाएगा। तमाम कॉल सेंटर्स को एक 15 सेंटर से मुंसलिक किया जाएगा। 2000 मज़ीद कैमरे लगाने की मनसूबाबंदी कर ली गई है। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में घर से खातून और 3 बच्चों की लाशें बरामद। तमाम लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक खातून का शौहर रोज़गार के सिलसिले में रावलपिंडी में मुकीम है।
पाक भारत आबी तनाज़ात पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात आज से नई दिल्ली में शुरू होंगे। बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ़द कल इंडो वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह की सरबराही में वाहगा के रास्ते भारत पहुँचा था। सैयद मेहर अली शाह का कहना है कि पाकिस्तान को दरिया चनाब पर भारत के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर एतराज़ है। मुज़ाकरात में सैलाब की पेशगी इत्तला पर बात हुई। पाकिस्तान के किसी वफ़द ने इसराइल का दौरा नहीं किया। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की वजाहत। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि वफ़द के बारे में मीडिया में खबरें आई हैं, उसका दौरा एक गैर पाकिस्तानी NGO ने तरतीब दिया था। फ़लस्तीन पर हमारी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, इस पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ की राय है। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है, जिसकी सरहदें 1967 के इसराइली मकबूजा जात से पहले वाली हों और उसका दारुल हुकूमत बैतुल कुद्स हो। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 4 सदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि एक तस्वीर आई है कि एक पाकिस्तानी वफ़द पहली बार इसराइल गया। ये इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। ये लोग भारत से भी समझौता करके कश्मीरियों को बेचेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान के किसी सरकारी या नीम सरकारी वफ़द ने इसराइली सदर से मुलाकात नहीं की। वफ़द के शुरका का पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी थे जो अपनी वजाहत कर चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है कि वो रियासत इसराइल को तस्लीम नहीं करती। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी का वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इसराइली सदर के बयान पर फौरी तहक़ीक़ात का हुक्म देने का मुतालबा। कहा जो अफराद पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल गए उनको इजाज़त किसने दी? इजाज़त देने और जाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। भारत के मारूफ पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला को मशरक़ी पंजाब में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। भारतीय पाकिस्तान के मुताबिक कत्ल की जिम्मेदारी कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाले गैंगस्टर्स ने कबूल की है। सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस के रहनुमा भी थे और उनसे एक ही दिन पहले सिक्योरिटी वापस ली गई थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिद्धू वज़ीर आला भगवंत मान से अपनी सिक्योरिटी ही से मुतालिक बात करने जा रहे थे। श्रीलंका की विमेंस क्रिकेट टीम का वनडे सीरीज से पहले शॉपिंग का फैसला। पाकिस्तान और श्रीलंका के क्रिकेटर्स पहुंची कराची के शॉपिंग मॉल, जहां उन्होंने खूब शॉपिंग की और आइसक्रीम भी खाई।